बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, आज के लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? जैसे कि मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, मुख्तलिफ इक्वेशंस पढ़ते हुए आए। अकाउंटिंग की भी एक इक्वेशन होती है, यानी कि कहा यह जाता है कि जिस बंदे ने अकाउंटिंग की उस इक्वेशन को मास्टर कर लिया तो उस बंदे के अंदर अकाउंटिंग को लेके एक अच्छी खासी नॉलेज आ जाती है, अकाउंटिंग फंडामेंटल समझ में आने लग जाते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन आज का टॉपिक नहीं है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स टॉपिक है। अच्छा, दुनिया में ना 5 किस्म के अकाउंट्स होते हैं टोटल। टोटल कितने किस्म के अकाउंट्स होते हैं? 5 किस्म के, मतलब 5 किस्म की क्लासिफिकेशन होती हैं। अकाउंट्स तो लातादाद होते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन उनकी सिर्फ 5 कैटेगरीज में होती हैं। पहली कैटेगरी अकाउंटिंग की कहलाती है एसेट्स। बहुत सारे एसेट्स होते हैं जो एसेट्स के अंदर आ जाते हैं। पहली क्लासिफिकेशन होती है अकाउंट्स की एसेट्स, दूसरी होती है लायबिलिटीज, तीसरी होती है रेवेन्यू, चौथी होती है कैपिटल, और पांचवी होती है हमारे पास एसेट लायबिलिटी सी एल आर एक्सपेंसेस। इस तरह से याद रखना है, सी एल आर बोले तो कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू, ए ई एसेट एक्सपेंसेस, सी एल आर ए ई, सी एल आर ए ई कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू, एसेट एक्सपेंस, एसेट एक्सपेंस। 5 क्लासिफिकेशंस होती हैं अकाउंट्स की। कितनी क्लासिफिकेशंस होती हैं? 5। उनमें से एक क्लासिफिकेशन हमारे पास है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं वो अभी समझते हैं। एसेट कितनी किस्म के होते हैं? एसेट मजीद 2 किस्म के होते हैं, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। एसेट का मतलब क्या है, पहले लफ्जी मायने समझ लेते हैं और फिर इसके बाद जो है वो ओवरव्यू में दे दूंगा। एसेट इज अ रिसोर्स। रिसोर्स किसे कहते हैं सर? मेरे पास ये सामने ट्राइपॉड है, ये रिसोर्स है मेरी। मेरे पास ये मोबाइल है, ये मेरी रिसोर्स है। मेरा माइक ज़रूरियात, ये मेरा माइक है, ये मेरी रिसोर्स है। ये डाइस है, ये मेरी रिसोर्स है। ये बोर्ड है, ये मेरी रिसोर्स है। ये मार्कर है, ये मेरी रिसोर्स है। रिसोर्स कहते हैं आपकी ज़रूरियात, वो चीज़ जो आपकी आपकी है, आपके पास मौजूद है, वो आपकी रिसोर्स है। एसेट एक रिसोर्स है। अच्छा, वैसे एक बात है, बाहर चिंची चल रही है और डिस्को बेकरी पे बस चल रही है। होने को तो वो भी मेरी रिसोर्स ही है, मतलब मुझे भी ज़रूरत पड़ सकती है, बस की भी ज़रूरत पड़ सकती है, मुझे चिंची की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे ही है ना, अगर मैं ये बोल रहा हूँ ये मार्कर मेरी रिसोर्स है, मेरी ज़रूरत है, तो इस हिसाब से वो जो डिस्को बेकरी पे बस चल रही है वो भी मेरी रिसोर्स है। तो क्या एसेट दुनिया की सारी रिसोर्सेज होते हैं? हम ये समझ के बैठ रहे थे अभी तक कि हमें सवाल ने जवाब में ये बताया कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। एसेट वो रिसोर्स है जिस पे एंटिटी यानी कंपनी का हक है। जैसे कि मैं अगर कंपनी हूं मिसाल के तौर पे, एंटिटी का मतलब होता है कंपनी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं एंटिटी को। मैंने क्या बताया, एसेट एक रिसोर्स है। रिसोर्स क्या होती है? आपकी जरूरियात होती है। जरूरियात तो मार्कर भी है, जरूरियात तो बाहर चलती हुई बस भी है। तो मैं ये समझने लग गया था कि दुनिया की तमाम रिसोर्सेज एसेट्स होती हैं, दुनिया की तमाम रिसोर्सेज एसेट होती हैं। लेकिन फिर मुझे थोड़ी देर बाद पता चला कि नहीं, सिर्फ वो जरूरियात जो मेरी हैं, जिन पे मेरा कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब पता है क्या होता है? मैं उसको बेच सकता हूं, मैं उसको तोड़ सकता हूं, मैं उसको कुछ भी कर सकता, इस्तेमाल भी कर सकता हूं। तो तमाम वो जरूरियात जो कि मेरी है बाय द एंटिटी, यानी कि जो ओनर है उसकी है, जो कंपनी है उसकी है, तमाम वो रिसोर्सेज जो कि किसकी हैं? ओनर की हैं, एंटिटी की हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। पास्ट इवेंट्स कहते हैं माजी में कोई चीज हुई, माजी में कोई चीज हुई जिसकी वजह से वो जरूरियात मेरे कंट्रोल में आ गई। जैसे कि जब ये मोबाइल लेने जा रहा था, माजी में मैं मोबाइल मॉल गया, मैंने उसको पैसे दिए, तो रिसोर्स मेरे कंट्रोल में आ गई। तो रिसोर्स तो मेरे कंट्रोल में जो है वो एसेट है, लेकिन रिसोर्स मेरे कंट्रोल में आई कैसे? किसी पास्ट इवेंट की वजह से आई होगी। ट्रांजैक्शन रिसोर्स नहीं है, मतलब जरूरियात नहीं है, ट्रांजैक्शन से आने वाली चीज, काइंड ऑफ। अच्छा जी, वहां उसमें ट्रांजैक्शन शामिल हो गई कि मैंने पैसे दिए, लिए, एक ट्रांजैक्शन हुई। ट्रांजैक्शन होने की वजह से एक रिसोर्स मेरे कंट्रोल में आ गई। एंड फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक, इकोनॉमिक कहते हैं माली, बेनिफिट्स कहते हैं फायदे को, आर एक्सपेक्टेड
टू फ्लो टू द एंटिटी, वापस से समझना, एंड फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी। एसेट एक ऐसी जरूरत है जो कि ओनर के कंट्रोल में है। ओनर के कंट्रोल में आई कैसे? किसी पास्ट इवेंट की वजह से। और वो रिसोर्स वो कि जिससे मुस्तकबिल में मुझे माली तौर पर फायदा होगा, मेरी कंपनी को माली तौर पर फायदा होगा, ये कहलाता है एसेट। अब सर ये समझ ली हमने, वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन अनक्लियर होगी अभी भी, आसान लफ्जों में बताते हैं। आसान लफ्जों में एसेट कहते हैं मेरी खरीदी हुई तमाम चीजों को। जो चीजें मैंने खरीदी है ना, वो एसेट है मेरा। मेरी खरीदी हुई ये मोबाइल है, मेरा खरीदा हुआ ये माइक है, ये मेरा एसेट है। हम अब वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन पे नहीं जा रहे, हम क्या बात करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात पे मेरी खरीदी हुई तमाम चीजें मेरे एसेट हैं। तुम्हारे वालिद साहब का खरीदा हुआ घर, उनकी खरीदी हुई बाइक तुम्हारे वालिद साहब का एसेट है। जिस इंसान ने जो चीज खरीद ली उस चीज का वो मालिक है, उसका वो एसेट है। मैंने ये मार्कर्स खरीदे, ये मेरे एसेट हैं। हाँ, आसान लफ्जों में भी मैंने क्या बताया, जो चीज मैंने खरीदी वो मेरा एसेट है, उसको एसेट का नाम दिया। और अब टेक्निकल डेफिनेशन अगर हम पढ़ते हैं तो अब समझते हैं, एसेट एक ऐसी जरूरत है जो कि हमारे कंट्रोल में है। क्या ये जरूरत है? क्या ये मेरे कंट्रोल में है? कंट्रोल में होने का मतलब है मैं इसको कभी भी बेच सकता हूं जाके, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। अच्छा, ये मेरे कंट्रोल में कैसे आई? यकीनन मैं पहले दुकान में गया हूँ, मैंने उसको कहा होगा एक बोर्ड मार्कर दे दो, तो पास्ट इवेंट की वजह से ये चीज मेरे किस में आई? कंट्रोल में आई। क्या इस चीज से मेरे कारोबार को माली मुनाफा हो रहा है? हो रहा है, क्योंकि इस एसेट की वजह से मैं पढ़ा पा रहा हूं और डेफिनेटली उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम कि उससे ये है कि यार कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। देखो ना, हर चीज से कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है। मैं बताता हूं क्या। तुम्हारे अब्बू ने अगर एक बाइक खरीदी, तो वो बाइक किसका एसेट है? तुम्हारा या तुम्हारे अब्बू का? क्यों है उनका एसेट? उन्होंने तो खरीदी। लेकिन एक और भी चीज है, एक वर्ड जहन में लाओ, कंट्रोल्ड। अब्बू के कंट्रोल में है, वो चाहे तो अभी जाके बाइक बेच सकते हैं, तुम उनके हाथ में, इस वजह से वो उनका एसेट है। अगर कोई तुमसे पूछे ना कि बाइक किसका एसेट है, तो तुम ये बोलोगे अब्बू का, अगर मिसाल के तौर पे, तो क्यों है? क्योंकि वो उनके कंट्रोल में है। अब अब्बू ने कहा कि यार मैं बाइक बाइक क्या मैं चलाऊंगा मिसाल के तौर पे, तो क्या उस बाइक से उनको मुनाफा आ रहा है, पैसा आ रहा है? लेकिन अब तुम कह रहे हो नहीं नहीं सर, अब्बू ने बाइक हमें चलाने के लिए थोड़ी ली है, वो तो अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ली है, तो ये अब्बू का एसेट नहीं हुआ क्या? अभी भी एसेट है। क्यों? क्योंकि अगर अब्बू बाइक पे सफर नहीं करेंगे तो चिंची बस पे करेंगे, रिक्शे में करेंगे, करेंगे ना, उसमें ज्यादा पैसा जाएगा। जबकि बाइक रखी हुई है तो उसमें डेफिनेटली कम पैसा जा रहा है, तो अल्टीमेटली तो फायदा ही हो रहा है ना, अपने फायदे के लिए बाइक रखी हुई है। आई ये बात समझ में थोड़ी थोड़ी? तो एसेट का मतलब क्या है कि एक ऐसी जरूरत जो कि कंट्रोल में हो मालिक के। और कंट्रोल में कैसे आई मालिक के? कि कोई ना कोई पीछे इवेंट हुआ था जिसकी वजह से वो मालिक के कंट्रोल में आई। और उस चीज के कंट्रोल में आने से फायदा है, नुकसान नहीं है। क्योंकि एक बात है ना, कोई बंदा अपने पास क्यों कोई चीज रखेगा जिससे नुकसान है? एक मिसाल दे रहा हूं, कभी भी नहीं रखिएगा, कोई भी नहीं रखेगा। तो कोई भी चीज अगर वो रखा हुआ है, किसी बंदे ने प्रॉपर्टी खरीद ली, एक फ्लैट खरीद लिया, सबसे पहली चीज क्या, फ्लैट एक रिसोर्स है? जाहिर बात है सर, जरूरत है ना, घर तो छत तो जरूरत है। क्या, अच्छा मैंने फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी खरीदी है, क्या फ्लैट मेरे कंट्रोल में है सर। अच्छा, पास्ट इवेंट हुआ, जाहिर बात है ब्रोकर को पैसे दिए होंगे, मैंने जो ओनर था, बिल्डर था, उसको पैसे दिए होंगे, पास्ट इवेंट भी हुआ। अब मैंने कहा यार फ्लैट को मैं किराए पे चढ़ा देता हूँ, क्या इससे मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है? मिल रहा है। अब आप लोग बोलोगे सर आपने किराए पे नहीं चढ़ाया, आपने लेके ऐसे ही रख दिया, फिर भी फायदा है। क्योंकि वो पड़े पड़े, आज मैंने 50 लाख का खरीदा, उसकी कीमत वैसे ही बढ़नी है, 5 साल बाद तो 70 लाख में बेच दूंगा, तो एसेट मेरा है वो। एसेट का मतलब समझ में आया? इतना डिटेल में यूं समझाया है कि बेटा इसके ऊपर ये जो 5 क्लासिफिकेशंस है ना, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इन 5 क्लासिफिकेशंस के ऊपर पूरा अकाउंट्स टिका हुआ है। ये 5 पिलर्स हैं अकाउंट्स के। अच्छा, एसेट मजीद 2 किस्म के होते हैं, करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट या फिर नॉन करंट एसेट। आसान आसान लफ्जों में पहले बात करते हैं, फिर वर्ड टू वर्ड समझ लेंगे। क्या ये मार्कर मेरा एसेट है? क्यों है? मेरे कंट्रोल में है, रिसोर्स भी है। तीसरी चीज, कोई पास्ट इवेंट भी हुआ होगा और इससे इकोनॉमिक बेनिफिट भी कहीं ना कहीं मुस्तकबिल में
मिलेगा, तो ये मेरा एसेट है। एसेट की 4 कंडीशंस हैं। सर ये आपकी इस्तेमाल की चीज़ है, सर ये आपके कंट्रोल में है, सर इससे मुस्तकबिल में आपको फ़ायदा मिलेगा, और पास्ट में कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे आपने ये खरीदा है। थ्योरेटिकली, क्योंकि हर चीज़ में माली फ़ायदा होता है। कोई भी चीज़ अगर आप खरीदते हो तो उससे कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। डायरेक्टली कभी कभार होता है, कभी कभार इनडायरेक्टली होता है। ये डाइस खरीदने से मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? डायरेक्टली नहीं है। ये डाइस खरीद के मैं बेचूंगा तो नहीं, और अगर बेचूंगा भी तो कम कीमत पे जाएगा। लेकिन इस डाइस के यहाँ पर मौजूद होने की वजह से मैं पढ़ाऊंगा, और पढ़ा के मैं पैसे कमाऊंगा। तो इसी की वजह से तो थ्योरेटिकली देखा जाए तो इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है ना। कभी कभार चीजों से डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट आता है, कभी कभार इनडायरेक्ट आता है। हमने देखना बस इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है चीज से, वो एसेट है हमारा। और थ्योरेटिकली हर चीज से इकोनॉमिक बेनिफिट आता है। कहीं ना कहीं आप उसको लिंक करो तो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए ही आप चीज लेते हो, वरना कौन बेवकूफ है कि जो बिना किसी इकोनॉमिक बेनिफिट की चीज ले ले। अब आ जाओ इस चीज के ऊपर। दो किस्म के एसेट्स है। मुझे ये बताओ, क्या ये मेरा एसेट है? ये मेरा एसेट है। अच्छा, यूजुअली ये एसेट कितने टाइम तक के लिए यूज करूंगा मैं? यूजुअली बताओ मुझे। महीना, 1 महीना, 2 महीना, ऐसे ही है ना? ऐसा तो नहीं होता एक मार्कर मैं लूँ और मैं 5 साल तक एक मार्कर चलाऊंगा। नहीं, इंक खत्म हो जाएगी पहले तो, चलो इंक भी रिफिल कर ली, निप खराब हो जाती है, मार्कर खो जाता है। यूजुअली महीना, 1.5 महीना, 2 महीना मैक्सिमम ये मार्कर चलता है। इज दैट क्लियर? अब आते हैं दूसरी चीज पे। मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, एक बंगला खरीदा है, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा है कि भाई मैं बंगला खरीद के रखता हूँ, फिर मेरे बच्चे बेचेंगे उसको। क्या बंगला खरीदा हुआ मेरा एसेट है? मेरा एसेट है। मैंने कितने टाइम के लिए उस बंगले को अपने पास रखा है? हमेशा के लिए, या फिर 1 साल से ऊपर के लिए रखा है, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल के लिए रखा है। तमाम वो एसेट्स जो एसेट्स हैं लेकिन 1 साल के अंदर इस्तेमाल होकर खत्म हो जाते हैं, वो कहलाते हैं करंट एसेट्स। 1 साल के अंदर खत्म हो जाते हैं। और तमाम वो एसेट्स जो 1 साल से ज्यादा चलते हैं, वो कहलाते हैं नॉन करंट या फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर हो रही है ये बात? इस क्लास में जो टेबल चेयर्स हैं, ये क्या हर 6 महीने में चेंज होती है? इन्वेस्टमेंट हो गई, अब ये चलेगी 4-5 साल तक चलाएंगे। एक मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बात की जाए तो साल से तो ऊपर ही चलेगी ना। ये मेरा एसेट है लेकिन नॉन करंट एसेट है, फिक्स एसेट है, लेकिन ये मेरा करंट एसेट है। क्लियर हो रही है ये बात? अब वर्ड टू वर्ड समझते हैं। करंट एसेट्स आर द वंस, करंट एसेट वो है जो कि किसी कारोबार के पास होते हैं, एक्सपेक्ट्स टू यूज विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर ही इस्तेमाल होंगे। वो है कारोबार के, लेकिन किस साल के अंदर इस्तेमाल होंगे? 1 साल के अंदर। अच्छा, फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट का मतलब जिस डेट को खरीदा है उस डेट से 1 साल के अंदर अगर वो एसेट इस्तेमाल होके खत्म हो जाएगा, फिक जाएगा, तो इट इज अ करंट एसेट। लेकिन नॉन करंट एसेट्स कौन से हैं? हुज बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू लास्ट मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से ज्यादा तक आपके पास रहेंगे और आपको फायदा देते रहेंगे फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, यानी कि जिस दिन वो चीज खरीदी जाए। यानी कि सर अब हम बात करते हैं नॉर्मली, हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कितनी है? 5। एसेट्स, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल, एक्सपेंस। 4 चीजें मजीद पढ़ेंगे। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कहते हैं उधार को, कल पढ़ेंगे लाइबिलिटी, बल्कि कल तो वो हो जाएगी पीओसी क्लास। अच्छा, हमारे पास एसेट का मतलब क्या है? एसेट तमाम वो चीजें हैं जो कि हमारी रिसोर्स हैं, हमारे कंट्रोल में है, किसी पास्ट इवेंट की वजह से हमारे पास आई है और हमें मुस्तकबिल में माली फायदा देंगी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देंगी। एसेट हमारे पास कितनी किस्म के हैं? 2 किस्म के एसेट। मजीद कितनी किस्म के हमारे पास? करंट एसेट का मतलब तमाम वो एसेट्स जो हमारे एसेट्स हैं लेकिन वो 1 साल के अंदर इस्तेमाल होके खत्म हो जाएंगे। नॉन करंट एसेट्स वो तमाम एसेट्स जो कि 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल होंगे और फिर जाके खत्म होंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आज की क्लास में इतना ही, ऑफ करते हैं।